हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कोमल, पीडियाट्रिशियन एंड यूरोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में स्किन केयर की, और इसे हम बात करेंगे शुरू से न्यूबॉर्न से लेकर बड़े बच्चों तक के बीच में। सबसे पहले हम बात करते हैं अप टू 3 मंथ, 3 महीने तक के बच्चों की स्किन केयर के बारे में। तो पहले तो हम 3 महीने के बच्चों में ये जान लेते हैं कि जितना ही हम कम करेंगे उतना ही हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, यानी कि लेस इज़ मोर। यानी कि आप जितने भी बाहर वाले केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को जितना कम आप यूज़ करेंगे उतना ही हमारे बच्चों की स्किन के लिए अच्छा रहता है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट बात, यानी कि पहला स्नान हमें बच्चों को कब देना चाहिए। देखिए, आमतौर पे जो बच्चे हमारे हेल्दी 3 kg के अराउंड पूरे टाइम के, यानी कि पूरे समय के जो बॉर्न होते हैं, उन बच्चों में ये सलाह दी जाती है, ये एडवाइस दी जाती है कि जब जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, यानी कि जो अम्बिलिकस पे जो कॉर्ड लगा हुआ होता है, जब तक वो गिर नहीं जाता है, कुछ बच्चों में 7 दिन पे, कुछ बच्चों में 10 दिन पर, तब तक आप इसे नहीं नहलाएंगे बच्चों को। तब तक केवल आपने स्पॉन्जिंग करनी है और उसको गिरने के बाद आप उसे सेफली नहला सकते हैं। और मालिश भी आप उसी टाइम पर शुरू कीजिए। मालिश के लिए आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल आपने यूज़ नहीं करना है। बेस्ट ऑयल होता है कोकोनट ऑयल। इसके बाद अगर हम बात करें जो प्री मेच्योर बेबीज़ हैं, जो यानी कि हमारे समय से पहले हुए हैं, कुछ बच्चे उनमें 1 kg के हैं, 1.5 किलो के हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जब वो घर जाते हैं, जब डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से, तो वो सारे 1.5 किलो से 2 के बीच में होते हैं। तो उन बच्चों में हमें कब फर्स्ट बात करवाना चाहिए, तो उन बेबी में हमें 3 kg तक वेट गेन होने तक हमें वेट केयर करना चाहिए, और उससे पहले हमें बात नहीं कराना चाहिए। उससे पहले केवल स्पॉन्जिंग करानी है, और ऑयल भी बहुत ही सुपरफिशियल, इनके हल्के हल्के हाथों से लगाना है, बहुत रगड़ की मालिश नहीं करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप उनको 1.5 किलो पे या 2 किलो पे अगर बात करवा देंगे तो कोई बहुत मेजर नुकसान है। होता क्या है, क्योंकि उन्हें ठंडा होने का, यानी कि हाइपोथर्मिया, यानी कि बच्चे ठंडा पड़ने के जल्दी चांसेस होते हैं, क्योंकि उनमें वेट नहीं है, फैट नहीं है, मसल मास नहीं है, स्किन भी बहुत थिन होती है, पतली होती है। और सेकंड जो है वो ये है कि बच्चों का फिर वेट गेन प्रॉपर नहीं होता है, वो सारी कैलोरी केवल बाथिंग और मसाजिंग में लूज़ कर देते हैं। तो ये हुआ रिगार्डिंग फर्स्ट बात। इसके अलावा फर्स्ट बात से रिलेटेड, नॉट ओनली फर्स्ट बात, जो हमारे पहले जो 3 महीने के बच्चे हैं उनमें नहलाते हुए आपको ध्यान रखना है कि हमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत टाइम नहीं लगाना है नहलाने में, कि हम बच्चों को अच्छा बिना कपड़ों के नंगा करके बहुत टाइम लगा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। जल्दी से उन्हें नहला के जल्दी ही सुखाकर, यानी कि तौलिए से पोंछकर, और आपने उन्हें कपड़े पहनाने। ऐसा क्यों? क्योंकि ठंडे होने के चांसेस हैं। दूसरा, जितना आप उन्हें पानी में नहलाएंगे उतना वो अपनी स्किन की जो नेचुरल ऑयल है, जो नेचुरल उनकी मॉइस्चर है, वो भी वो लूज़ करेंगे और स्किन ज़्यादा ड्राई होगी। और तौलिए से उनको रगड़ रगड़ के पोंछना नहीं होता है, जस्ट हल्का हल्का उनको टैप करना होता है। तो पहले 3 महीने में अगर आप बहुत अच्छी मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तेल लगा के मालिश कर रहे हैं, तो अलग से नहलाने के बाद मॉइस्चराइज़र की, अच्छी क्रीम की, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप डिपेंडिंग ऑन योर रूटीन, दिन में 1 बार, और अगर आप कन्वीनियंट है तो दिन में 2 बार भी आप मालिश कर सकते हैं बच्चे की। और ये ट्राई कीजिए कि नहलाने के पहले आधा पौना घंटा पहले आप मसाज कीजिए, और आधा पौना घंटा रुक के आप उन्हें नहला दीजिए। तो इसी से स्किन बड़ी सप्पल और बहुत ही प्यारी रहती है, जिससे अलग मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम इट, जो छोटे बच्चे हैं उनमें डायपर के टाइम पे क्या क्या, डायपर को पहनाने से रिलेटेड डायपर के क्या क्या टिप्स हैं और ध्यान रखने की जो चीज़ें हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मेंशन करूँगी। और इनके अलावा जो है, बेबीज़ को कॉटन की क्लोथिंग पहनाइए। कॉटन की क्लोथ से बेबी की स्किन जो है वो ड्राई रहेगी, कूल रहेगी, पसीने नहीं आएंगे। और उनको सिंथेटिक फाइबर ट्राई कीजिए अवॉइड करने के। नाउ कम्स टू, इसके अलावा अगर आप यूज़ करना चाहते भी हैं, जो हमारे 3 महीने तक के बच्चे हैं उनमें अगर आप कोई सोप यूज़ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप यूज़ कीजिए सिंडेट बार से। अब हम बात करते हैं 3 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों की। इनमें आप उनको नहलाने के लिए सोप यूज़ कर सकते हैं, जिस सोप को मैंने पहले ही बताया, सिंडेट बार। सिंडेट बार का क्या मतलब है कि जो पीएच फ्रेंडली हो, जिसकी पीएच 5.5 हो। 5.5 जो पीएच होती है वो हमारी स्किन के लिए फ्रेंडली होती है, ना वो बहुत एल्कली है, और ये हमारी स्किन के को ड्राई नहीं करती है। इसके कुछ जो मेरे ट्रस्टवर्दी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पर आपको शो किए हैं, वो आप दे सकते हैं। डर्माड्यू सोप है,
इसके अलावा आपका टेडी बार सोप है, एक ये हैंडमेड है जो लेट हर लव के नाम से आता है। ये भी मेरा अपना यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट है, होममेड है और बहुत ही अच्छा है, तो आप इसे भी एक ट्रायल दे सकते हैं। इसके अलावा जो 3 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बच्चे हैं उनमें भी आपको मसाज कंटिन्यू करनी है अच्छे ऑयल से, दैट इज़ कोकोनट ऑयल, और आप यूज़ कर सकते हैं कोई दूसरा अपना जो भी आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा आप इन बच्चों में मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ किसी भी ऐसी कंपनी का मॉइस्चराइज़र ये मत यूज़ कीजिए जो आपको केवल एक फैंसी लग रहा है, नया नया मार्केट में आया है। यूज़ कीजिए वो जो या तो आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है, या आपको पता है कि आपके आसपास वालों ने इसको यूज़ किया हुआ है, या वो मार्केट में काफ़ी टाइम से वो कंपनी है और उसके फीडबैक अच्छे हैं। जैसे कि वेनेसुआ जो क्रीम है इसका है, और दो तीन दूसरी कंपनी है जिनका मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब बात करते हैं मोर देन 1 ईयर के बच्चों में, सेम उनमें आप अच्छा सा सोप यूज़ कीजिए, मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे बच्चों में स्किन केयर के कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं मेंशन करना चाहूँगी। छोटे बच्चों यानी कि जो हमारे 3 महीने 6 महीने तक के बच्चे हैं, अगर आप प्रेफर करते हैं कि बच्चों को दूध या दही से आप नहलाना चाहते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं, बट आपने बस ध्यान रखना है कि वो हाइजीनिक हो, ख़राब या गंदा ना हो। आप कर सकते हैं, इट्स वेरी सेफ़, और हमारे कल्चर में ये चीज़ें बड़ी अच्छे से बताई हुई हैं। सेकेंड है कि जब आप उसे नहला रहे हैं छोटे बच्चे को, तो न्यू बॉर्न्स में जो उनका सिर होता है, हेड साइज़ थोड़ा बड़ा होता है प्रोपोर्शनली उनकी बॉडी साइज़ से, तो उसमें आपको सिर सबसे लास्ट में धोना है और सबसे पहले उसे ड्राई करना है, क्योंकि सिर से ही उनकी सबसे ज़्यादा जो हीट होती है वो लूज़ होती है। इसके अलावा जो हमारे बड़े बच्चे हैं जब वो आउटडोर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो प्लीज़ यूज़ सनस्क्रीन, कॉटन के कपड़े आपने यूज़ करने हैं। यही सब कुछ है स्किन केयर के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है रिगार्डिंग स्किन केयर इन एनी एज ग्रुप ऑफ बेबीज़, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।